4 दिन की है चांदनी, फिर अंधेरी रात है। 2-4 दिन जो मिले हैं वो कैसे गुजार लिए जाए? वेल, लाइफ इज वेरी वेरी फास्ट। और आज के टाइम में आप देखते हैं कि कितना रशी हो गया है, पॉपुलेशन का ऐसा रश, और उस रश के अंदर यू हैव टू प्रूव योर आइडेंटिटी। वेल बॉयज एंड गर्ल्स, जम्मू के लिए आज मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे पास ये जो मुंबई के डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, दीपक चवर जी, उनके लिए मेरे पास कुछ सवाल थे कि कैसे मैं सर्व कर सकता हूँ जम्मू के बॉयज एंड गर्ल्स को, कि कैसे वो जो अपनी जिंदगी को 4 चांद लगा सकते हैं। मेरा सवाल उनसे ये होगा कि कैसे आपके माध्यम से वो जो है हमें क्या बताएंगे कि हम मुंबई में डायरेक्ट एंट्री कैसे ले सकते हैं, और कैसे उनके साथ जुड़ के वो हमें सिलेक्ट करें और हमें कॉल करें, और आप जो है वहाँ पर जाएं और आपका काम जो है वो वहाँ पर बोले। और जम्मू शहर के बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। एंड ये प्रोग्राम आप वॉच कर रहे हैं सत्य स्वरण सनातन चैनल पर। मैं हूँ आपका मेजबान वीजे। बड़े चाव और बड़ी चाव के साथ मिलाऊंगा आपको दीपक चवर के साथ, जो है डायरेक्टर बालाजी टेली फिल्म्स में। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब टू ऑल दी जम्मूटीज, एंड आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे प्यारे से प्रोग्राम में, जिसे आप वॉच करते हैं सत्य स्वरण सनातन चैनल पर। वेल, इट्स अ वंडरफुल टाइम, एंड इट्स अ वंडरफुल ओकेजन, आई मस्ट से, कि हमारे साथ आज जो मेहमान जुड़े हैं वो है मुंबई नगरी से। वेल बॉयज एंड गर्ल्स, आज उनके साथ मैं हो जाऊंगा रूबरू, और कुछ बड़े चाव और बड़ी चाव के साथ करूंगा उनके साथ कुछ चटपटी चटकारेदार चिकनी चुपड़ी बातें, जो हो जाएंगी बहुत कारगर सिद्ध। क्योंकि मैं आपके लिए ये पूछने वाला हूं कि अपॉर्चुनिटीज क्या हैं आज के टाइम में मुंबई जाने के लिए। और लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग द वन एंड ओनली वन, दीपक चवर जी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर, जिन्होंने अपना काम स्टार्ट किया बालाजी टेली फिल्म्स के साथ, और उनके साथ काम करते करते आज बहुत सारी टेली मूवीज और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो जम्मू वालों के लिए एक बहुत खुशखबरी है। एंड मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ आपसे रूबरू कराते हैं दीपक चवर जी के साथ। वेल दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आपका। और हमारा ये चैनल सत्य स्वरण सनातन चैनल है। सर, हमारा सौभाग्य है कि आज आपके दर्शन हम कर पाएँ, और किसी माध्यम से जो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड शशि जी ने आपके साथ हमें आज रूबरू होने का मौका दिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है वैष्णो क्षेत्र जम्मू में। सर, क्या कहना चाहेंगे आज? पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पे माताजी को मिलने आया था, क्योंकि हर साल जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे, तो माताजी के आशीर्वाद से हम आए यहाँ पे। और मैं हर साल जम्मू मेरे लिए इसलिए फेवरेट है क्योंकि माताजी यहाँ पर है, क्योंकि हर साल मेरा आना यहीं पे रहता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से हमारा काम भी चलते रहता है, और उनके आशीर्वाद से जो भी चल रहा है उनका आशीर्वाद है हमारे साथ। तो जम्मू की एक जगह खास मेरी लाइफ में है। सर, ये वैष्णो क्षेत्र, वैष्णो देवी के टेंपल में हर साल आते हैं आप? हाँ, पिछले 5 साल से मैं कंटिन्यू जम्मू आ रहा हूँ वैष्णो जी के यहाँ, माता जी के यहाँ पे। और ये मेरी यात्रा जब तक मैं हूँ तब तक चलती रहेगी हर साल। सर, जैसे आप बड़े, ये लाइन जो है बॉलीवुड की लाइन, मुंबई नगरी, सपनों का शहर, जहाँ मेरे ख्याल में ये स्पिरिचुअली बहुत कम है, लेकिन आपके अंदर ये जागृति, और आप यहाँ पर आते हैं वैष्णो क्षेत्र में और माँ के दर्शन करते हैं, वैष्णो माई के, जहाँ तीनों देवियाँ विराजमान हैं। दरअसल मेरा जो बैकग्राउंड है, आई एम महाराष्ट्रियन, और मेरे मम्मी पापा जो है वो एक पंढरपुर करके एक क्षेत्र है महाराष्ट्र में, विट्ठल रखमाई, तो उनके भक्त हैं वो। तो मेरे मम्मी पापा हमेशा, मतलब पापा पिछले 10 साल से 350 किलोमीटर चल के मतलब आळंदी टू पंढरपुर जाते थे। वो मतलब बहुत साल से वो, मेरे दादाजी भी पंढरपुर जाते थे। तो एक वहाँ से, हम मराठी में बोलते हैं वारसा, वो मुझे मिला है। तो पूजा पाठ ये हमारे घर में हमेशा होता है, और वो मैंने यहाँ पे माता जी ने बुलाया। जब मैं पहली बार आया तो मुझे लगा कि
एक ये स्थान है जहाँ पे मुझे शांति मिलती है। तो मैंने ये यात्रा मैंने शुरुआत की यहाँ पे, और हर साल मैंने माता जी को बुलाया कि भाई मुझे बुलावा हमेशा भेजो, मैं आऊँगा। और जब भी मैं आया हूँ माता जी के आशीर्वाद मुझे हमेशा मिले हुए हैं। और माता जी ने हर चीज़ मेरे लिए ऐसी रखी है कि मैंने जब भी डिसाइड किया मुझे आना है, और मेरी चीज़ें ऐसी नॉर्मली सॉर्टेड हो जाती है, क्योंकि लोगों को कुछ चीज़ें मिलती नहीं है, बट मेरे लिए माता जी सारी चीज़ें सॉर्टेड करके रखती है। तो जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। हाँ जी, हाँ, वैष्णो देवी जी के दर्शन करके दीपक चवर जी हमारे साथ हैं। अब मेरी क्यूरियोसिटी है कि मैं इनसे पूछूं कि इनका सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे बॉलीवुड नगरी में इन्होंने अपना नाम कमाया, और कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया और आज क्या क्या कर रहे हैं, ये बातें इनसे जानना चाहेंगे। एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया 94 में, तो मुझे ऑलमोस्ट 30 साल हो गया। आई डन मतलब अगर आपने सुना होगा दर्द, नीना गुप्ता जी का, सांस, पलछिन, आई स्टार्टेड इन 94। वो टाइम पे दर्द जो मनोहर सिंह जी थे उसमें और नीना जी थी, तो एज अ असिस्टेंट मैंने वहाँ से स्टार्टअप किया। बाद में सांस करके एक सीरियल आई जो स्टार प्लस की पहली हिट सीरियल थी। स्टार प्लस जब नया स्टार प्लस आया था, तब सांस एक करके सीरियल थी जो पूरे इंडिया में सबसे हिट सीरियल थी, जो नीना जी ने बनाई थी। और वहाँ पे आई वॉज असिस्टिंग नीना जी। उसके बाद पलछिन करके एक सीरियल आई, फिर एक सोनपरी करके एक सीरियल आई। आई वॉज एसोसिएटिंग दैट टाइम विथ नीना जी। इन 2001 मैंने बालाजी ज्वाइन किया। बालाजी में श्याम महेश्वरी जी मेरे गुरु है, जो मतलब नीना जी के साथ ही थे, और उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया एज अ डायरेक्टर। फिर एज अ मतलब वो टाइम पे मैं सेकेंड यूनिट करता था। सेकेंड यूनिट से एकता जी को अच्छा लगा, एकता कपूर जी को, और उन्होंने मुझे हरिद्वार भेजा। वहाँ पे बाघ का कुछ सीन्स थे जो हरिद्वार में हमको शूट करने थे, तो एकता जी को बहुत अच्छे लगे। देन आई एज अ मिहिर और रोनित रॉय जी की एंट्री मैंने शूट की थी। 2001 की बात है। आफ्टर दैट माता रानी की कृपा है, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही वॉज माई फर्स्ट शो। तो मैंने दैट इज वेरी वेरी फेमस, क्योंकि सास भी कभी बहुत, या अभी का जो सांस भी कभी बहुत ही है, वो भी मेरा ही बेटा, मतलब मेरा बच्चा, जो ही वॉज एसोसिएट विथ मी काफ़ी साल, 7-8 साल था। नाउ ही इज़ डायरेक्टिंग मुजम्मिल देसाई करके। तो वो अभी कर रहा है, जो अभी का सास भी कभी बहुत। तो दैट्स द ग्रेट, मतलब ही इज़ डूइंग ब्रिलियंट जॉब मुजम्मिल, जो अभी का सास भी कभी बहुत डायरेक्ट कर रहा है। तो आफ्टर दैट, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही कहानी घर घर की, क्यों एंड बहुत दैट जो 2000 इट्स अ गोल्डन एरा ऑफ टेलीविजन। यस, वो 2001 से लेके अगर आप बोलोगे 2010 तक, वो जो 10 साल थे ना, मतलब मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि मैंने 94 से करियर स्टार्ट किया, तो 94 टू 2000 तक ना, वो हम लोग ना ऐसे बंगलोज में शूट करते थे जी। बट एकता कपूर जी ने सेट क्या होता है टेलीविजन में, वो एकता कपूर जी ने दिखाया। शी इज अ गॉड मदर ऑफ टेलीविजन। मतलब उन्होंने जो दिखाया, क्योंकि हम लोग हमेशा ना इतने से ब्लॉक में टेलीविजन शूट करते थे, छोटा सा ब्लॉक जो, बट टेलीविजन को जो बड़ा स्कैन, मतलब पूरा जो दिखाया, वो एकता कपूर जी ने दिखाया, और उसको बड़ा बनाया एकता कपूर जी ने। वो क्रश जो था, वो टाइम जो था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और बहुत सारे ऐसे सीरियल्स, बहुत सारे यंगस्टर्स जो थे वो क्रेजी होते थे कि हमें बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ काम मिलेगा। तो इसके बारे में आज की डेट में आपका क्या कहना है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हमारे जम्मू शहर के हैं, वो दे आर वेरी टैलेंटेड, और उसके साथ साथ जैसे खूबसूरती में भी जम्मू शहर कहीं कम नहीं है। आपने देखा होगा यहाँ पे आके, ब्यूटी में भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन कहीं ना कहीं जर्नी अगर पूरी तोड़ पे नहीं जाती है, तो उसमें उसके पीछे सर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए बॉयज़ एंड गर्ल्स में, कि वो उनको लगना चाहिए कि एग्जैक्टली दिस इज़ अ टाइम, अब हमें रश करना चाहिए बॉम्बे की तरफ। सी द टाइम कुछ डिसाइड नहीं होता। फर्स्ट थिंग तो पहली बात तो आप में पैशन होना चाहिए। क्या होता है ना कि लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, चलो भाई ये मतलब बम्बई में जितनी भी गाड़ियाँ आती है, उसमें से 70% गाड़ियों में सब एक्टर बनना आता है। जी जी।
कुछ कुछ लोग तो ऐसे कि भाई यहाँ पे एक्टिंग की दुकान नहीं चली तो हम लोग डायरेक्टर बनते हैं, चलो राइटिंग ट्राई करते हैं, हम लोग ये ट्राई करते हैं, हम लोग वो ट्राई करते हैं, और कहीं ना कहीं जो अंदर का एक्टर वो मार देते हैं, यू नो। तो पहली बात तो आप मेंटली डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल लाइन भी है इंडस्ट्री में और एक्टिंग लाइन भी है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। मतलब आपको एक्टर बनना है, आपको एक्ट्रेस बनना है, हाँ। या फिर आपको एज ए सिर्फ मॉडल ही बनना है, हाँ। या फिर आपको कैमरा का वर्क करना है, हाँ। या फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ कुछ टेक्निकल लाइन में आपको ऐसे करके काम करना है, ये डिसाइड होना चाहिए पहले। परफेक्ट। तो आपको पहले ना पैशन होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। तो पैशन अगर आप में हो तो आप एक ही जगह पे टिक पाओगे, क्योंकि चलो यहाँ मतलब क्योंकि ना बहुत लोग क्या होता है ना कि जो बॉम्बे आते हैं ना, मतलब ये लाइन ना रोजी रोटी की लाइन नहीं है, ये लाइन है पैशन की लाइन। अगर आप में पैशन हो तो ही आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो लाइफ में, तो नहीं तो क्या है ना कि आप लगे रहो। मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो मतलब आज की डेट में टॉप पे, छोटे 2-2, 3-3 सीन करके आए हुए हैं, 2-2, 3-3 सीन। मैंने मतलब मैं अगर बोलना चाहूँ तो मैं एक्चुअली मुझे ना नाम का थोड़ा इश्यू है मेरे, बट कुछ जैसे राजपाल यादव जी जी, जो छोटे छोटे सीन्स के लिए आते थे, जी जी, मतलब एक 2-2 मैंने कास्ट किया था उनको जी। अच्छा, टेलीविजन के टाइम पे, मतलब ये बात है 2000 की बात है। ओके। तो वो आते थे एक सीन के लिए भी आके वो लगे रहते थे, लेकिन बट ना हम लोग जब देखते थे ना, यार ये ना हम लोगों ने मिस कास्ट किया, इसको ना वेस्ट करा दिया हमने, इसको ये रोल के लिए कास्ट नहीं करना चाहिए था। तो वो लोग अपना वो ये करके जाते थे। तो लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं भाई कि ना मतलब उन्होंने काम तो अच्छा किया, बट वापस अगर हम लोगों ने उसको 6 महीने बाद 1 साल बाद कॉल किया ना, तो उन्होंने वो लाइन ही छोड़ दी, भाई मैंने तो छोड़ दिया, मैं अभी ये करता हूँ। तो आपको लगे रहना है, और अभी तो बहुत सब कुछ खुल गया। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप एक चांस लेने के लिए वहां चले जाओ, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो आ जाएंगे वापस। हाँ, डोंट डू दिस बिकॉज आपको ना हमेशा लगे रहना है, क्योंकि पहली बात तो क्या है ना, पहले तो बहुत सारे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, क्योंकि बहुत कम चैनल्स थे। अभी तो चैनल्स आए हुए, वेब सीरीज़ आई हुई है, अभी तो आजकल तो वर्टिकल करके आया हुआ है, जो ऐप होते हैं अलग अलग ऐप्स पे आता है, मतलब स्टोरी टीवी ऐप बोलो, मतलब वर्टिकल मतलब आप कैमरे मतलब मोबाइल पे। ये मैं आई एम सॉरी, मैं जानना चाहूँगा एक और चीज़, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है कि इफ somebody wants to become an actor, उसको लगता है कि यार मेरे को मूवीज वाले क्षेत्र में जाऊं, वो वाले पोर्शन को देखूं, या मैं टीवी वाले चीज़ों को देखूं, या फिर मैं वेब सीरीज वाले चीज़ों में क्या मैं उसमें घुसूं या नहीं घुसूं। एक बारी अगर मैं उसमें चला गया तो शायद मेरे को उसके बाद कोई एज ए एक्टर लेगा नहीं मूवीज में। ये भी कंसेप्ट ये डेफिनेटली होता है, बट यू नो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, बिकॉज एक्टर होता है। जैसे मैंने अभी एक वेब सीरीज़ की, ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, बट क्या होता है ना, ये लोग ना बहुत स्टक एक्टर होते हैं, मेथड एक्टर जिसको बोलते हैं ना, कि भाई पानी का ग्लास यही लाइन पे उठा के यही लाइन पे पानी का ड्रिंक लेना है, या पानी, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। उनको अगर कुछ फट से आपने एक्स्ट्रा बोल दिया ना करने को, भाई ये नहीं, ये काम करिए, लाइन पे मत उठा, ये लाइन पे, वो 10 मिनट सोचेंगे। यू नो, ऑल मेथड एक्टिंग, आपको मेथड एक्टर नहीं बनना है। मैं लोगों को बोलता हूँ भाई आप टेलीविजन करो, मतलब टेलीविजन इसलिए करो क्योंकि टेलीविजन एक्टर्स आर अ ब्रिलियंट एक्टर्स फॉर मी। आप उनको सीन दे दो और बोलना भाई 10 मिनट है मुझे सीन निकालना है, या 20 मिनट है, आप जल्दी से रेडी होके आ जाओ। लाइक द सेम वे जैसे कि आप देखते हैं कि स्टेज की एक्टिंग जो है, हाँ। जैसे आप कोई नाटक नुक्कड़ ये वो चीजें करते रहने चाहिए, हाँ। फिर वहां से वो जो ग्रोथ बनती है, हाँ। फिर जब वो कहीं कैमरा वाली लाइन में एंटर करता है तो हाँ। उसे कोई भी चीज के लिए टफ नहीं लगता। परफेक्ट। आपको ना क्या होता है ना, आपको हर चीज ट्राई करनी चाहिए, और आपको हर चीज में कहाँ अपने आप को स्टॉप करना है वो आपको डिसाइड करना है। इट्स ऑल अबाउट वर्किंग, कितना आप ज्यादा कर रहे हो, कितना आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो, और आप जितना अपने आप को ट्राइंग लेवल पे डालोगे ना, अपने आप को हर ये सीन दूसरा, मतलब जैसे अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में आप अपने आप को डालोगे, ये सिचुएशन आपको एक फिल्म में नहीं मिलेगी, ये सिचुएशन आपको टेलीविजन में मिलेगी। टेलीविजन में आपको अगर आप डेली सोप करते हो या अलग
अलग जो एपिसोड्स करते हो, क्योंकि हर एपिसोड्स आपके अलग अलग होते हैं, एक स्टोरी आपकी चलती रहती, तो आपको जैसे मेरे आई शॉट मोर देन 3 to 4,000 एपिसोड। तो मैंने शादियाँ मिनिमम 150-200 शादियाँ शूट की, 150-200 मैयत शूट किए, 150-200 वो जो आग लगाते इसको जलाते मैयत को वो शूट किया मैंने आई शॉट लॉट्स ऑफ कन्फ्रंटेशन सीन्स, आई शॉट लॉट्स ऑफ ड्रामा सीन, आई शॉट लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स। तो मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे पता है कि मुझे ये यहाँ पे अगर आप मुझे सीन दे दो और मुझे बोलोगे कि सर मेरे पास ना 1 घंटा है, मुझे प्लीज़ ये सीन निकाल के दो, मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, फिल्म डायरेक्टर को अगर आप ये सीन दोगे और मुझे दोगे, आप फिल्म डायरेक्टर वो सीन को एटलीस्ट 6 घंटा लेगा, और हम लोग जो टेलीविज़न डायरेक्टर्स है वही आपको क्वालिटी 19-20 मिलेगी, बट विल डू अ ब्रिलियंट जॉब। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट योर वो जो एक स्किल्स हैं, Perfect. आपने कितना उसमें काम किया, आपकी डेडिकेशन जो है, Perfect. आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, इन नो टाइम आप किसी भी चीज़ को क्विकली ग्रैब कर लेते हो और कैसे इसको इजी वे से और वंडरफुल वे से हम कर दें। परफेक्ट। तो आपको ना हमेशा अपने आप को ट्रायल लेवल पे ही डालना पड़ेगा, आपको ट्रायल पे डालना पड़ेगा, आपको टेलीविज़न करना पड़ेगा, आपको अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, आपको लगे रहना है। आजकल तो जो जैसे मैंने वर्टिकल बोला, वर्टिकल जो आया हुआ है, आपको माइक्रो स्टोरी होती है, 60 मिनट, 70 मिनट, 80 मिनट की, एक 1.5 मिनट के एपिसोड होते हैं। ओके हाँ, तो वो आप अपने मोबाइल ऐप पे ऐसे ऐसे जाके पहला 1 मिनट का ख़त्म हुआ, दूसरा ख़त्म हुआ, तीसरा। कितना चेंज आ गया सर, ये वाली लाइफ जो है, ये इसमें स्कोप कैसे ढूंढे हम, जहाँ 3 घंटे की मूवी के लिए एक क्रश होता था, टिकट्स लेते थे, थिएटर्स में जाते थे, आज टोटली चेंज है। तो आज के सिनेरियो से हम कैसे अपने आप को राइज कर सकते हैं, कैसे हम जो हैं इस कंसेप्ट को अपने माइंड सेटअप में बैठाएं कि हमें कैसे वेयर टू गो, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सी द एक्चुअली देखा जाए तो अभी इतने सारा प्लेटफॉर्म खुल गया ना जी। मतलब अभी तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी काफ़ी इजी चीज़ें हुई है एक्टर्स के लिए भी। अगर आपका कोई भी एक परफॉर्मेंस, एक कैरेक्टर अगर आपका ठीक ठाक रहा तो आप कहीं से भी फट से उठा लिए जाओगे। जी। जैसे मैं बोलूँगा बहुत सारे चैनल्स हैं, अमेज़ॉन है, हॉटस्टार है, जियो के चैनल्स है, ये इसमें भी वेब सीरीज़ आना चालू हुई है, हंगामा करके एक है। तो इन लोग अभी जी वालों ने जी5 के साथ भी वेब सीरीज़ है। अभी जी5 वालों ने भी अभी वर्टिकल स्टार्ट किया। तो इफ़ यू आर अ गुड एक्टर, जैसे मैंने अमेज़ॉन का अभी वर्टिकल किया शो, इफ़ यू आर अ गुड एक्टर, आपका वही लिंक हर जगह पर है। अमेज़ॉन वालों को लगेगा नहीं यार ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, तो इनको कास्ट कर लो अमेज़ॉन के वेब सीरीज़ के लिए। तो आपने माइक्रो के हिसाब से शूट किया, माइक्रो स्टोरी के हिसाब से, बट यू डन अ ब्रिलियंट जॉब इन दैट, और वो अमेज़ॉन की टीम ने देख लिया। कैसे कैसे जम्मू क्षेत्र के बॉयज़ एंड गर्ल्स, जैसे कि मैं कह सकता हूँ हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ जम्मू में आए हैं और हमारी मुलाकात हुई आपसे। कैसे हमारे जम्मू वाले जो हैं आपके थ्रू कुछ ऐसी जुड़ पाएँ, कौन सी ऐसी साइट्स होंगी, कौन सा आपको भी ऐसा टैलेंट चाहिए होगा, कैसे हम जुड़ सकते हैं आपके साथ, और कैसे जो है वो स्ट्रेट वे हमारा वे बने कि जिन जिन बच्चों ने भी आपके साथ जुड़ना होए और वहाँ पर काम करना होए, तो क्या चीज़ें आप उनके अंदर देखना चाहते हैं? पहली बात तो मैं ये चाहूँगा कि ना, जैसे कोई भी गुड एक्टर उसको ना हमेशा, जैसे मैं चाहूँगा, मैं तो ऑब्वियसली मैं मेरा नंबर भी दे दूँगा जी। और मैं चाहूँगा कि वो लोग जुड़े हमसे, क्योंकि हमको अच्छे एक्टर्स की हमेशा ज़रूरत है। ठीक है, अच्छे एक्टर हमको बॉम्बे में लगते ही है। देखो बजट्स स्टार्ट में कोई देखना नहीं चाहिए किसी को भी, क्योंकि अभी जो वर्टिकल्स में इतने हेवी बजट्स होते नहीं हैं, बट ये एक डेफिनेट है कि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने 10 स्टोरी कर दी जी। 10 स्टोरी में आपने अलग अलग कैरेक्टर निभा लिए जी। ठीक है जी। कट टू कट वहाँ, क्योंकि हमारी जो टीम है वो टेलीविज़न से आई हुई टीम है। जी। तो तुरंत जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं वो टेलीविज़न भी कर रहे हैं, तो हम लोग जब बोलते नहीं यार ही इज़ अ गुड एक्टर, कास्ट हिम, शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, ट्राई हर, यू नो, तो आपको डेफिनेटली आई विल गिव माय नंबर, आई विल गिव माय डिटेल्स, यू नो, तो डेफिनेटली। वेल, सत्य स्वरन सनातन चैनल पर आपको एक और अपॉर्चुनिटी है कि हमारे डायरेक्टर साहब दीपक जी ने ये बता दिया है कि
इफ़ यू आर इन सर्च ऑफ कि कौन सी ऐसी जगह पे जाएं जहां बॉयज़ एंड गर्ल्स कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स भी फील करते हैं कि वेयर टू गो, वेयर नॉट टू गो, एंड व्हाट इज़ द एग्जैक्ट प्लेस जहां हमें जाना चाहिए, तो इनका नंबर जो है वो भी हम फ्लैश करेंगे और इनका वो जो कुछ लिंक्स होंगे जिसके थ्रू आप अपने टैलेंट जो हैं इनको बेच सकते हैं, और जो टैलेंटेड होगा कहीं ना कहीं उनको चांस मिलेगा आपके through। डेफिनेटली, बट मैं अगेन यही चीज़ बोलूँगा कि वो कैरेक्टर के लिए वो बंदा या बंदी मतलब परफेक्ट होनी चाहिए जी। क्योंकि उनकी ऑडिशंस होंगी, उनकी चीज़ें ये होंगी। मैं नहीं चाहूँगा कि वो बॉम्बे आ जाए, आप यहाँ से भी ऑडिशन दे के वर्कआउट कर सकते हैं। Yes। यू नो, आप बॉम्बे आने की आपको ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट भेजी जाएगी, आप ऑडिशन दे दो, अगर हमको सही लग रहा है तो आप विल डेफिनेटली कॉल देम, यू नो। और अगर आप क्लिक हो गए तो हमारे वर्टिकल्स तो चलते रहते हैं, जी। यू नो। और अगर उसमें भी अगर आप सही रहे तो हमारे टेलीविज़न में तो है ही चीज़ें। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप फाइनेंस स्टार्ट में मत देखना, क्योंकि वर्टिकल्स जैसे हम लोग कर रहे हैं उसमें बजट्स नहीं है। आप टेलीविज़न में डेफिनेटली धीरे धीरे आपकी चीज़ें डेफिनेटली इम्प्रूव होंगी बजट वाइज भी। एंड नाउ तो जय माता क्या होता है सर, अगर इफ़ आई एम स्ट्रगलर और मैंने ये अपने माइंड सेट में बना लिया है कि इतनी अमाउंट ऑफ मनी आई हैव टू स्पेंड ऑन माई सेल्फ और मेरे को आई हैव टू रश टूवर्ड्स मुंबई, तो कितना इंसान को सोच लेना चाहिए कि टैलेंट भी होए और इतनी मनी भी स्पेंड करने के बाद उसको जो है चांस मिलेगा? मेरे हिसाब से आपको ना मिनिमम 3 साल तो अपने लिए देने ही चाहिए, ठीक है। मिनिमम 3 साल आपको डेफिनेटली देने चाहिए, क्योंकि 6 महीना तो आपको खुद को समझने में चला जाएगा कि मुझे क्या करना है जी। मुझे मतलब ये करना है, मतलब जैसे वर्टिकल्स है, वेब सीरीज़ है। अगर आप वेब सीरीज़ के लिए ट्राई करें, क्योंकि आज की डेट में टेलीविज़न का एक अपना ऑडियंस है, वेब सीरीज़ का अपना ऑडियंस है, और आज की डेट में वर्टिकल का अपना एक ऑडियंस बन गया। So vertical is one of the best way to become an actor nowadays? आई कांट से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, नो। मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको ट्रायल लेवल पे वर्टिकल इज़ द बेस्ट थिंग, कि आप इसमें अपने आप को खुद को ट्रायल दे सकते हो, Okay। यू नो, क्योंकि आप अपने आप को देख सकते हो, क्योंकि आप अभी आप हर एक के फ़ोन में आना चालू करोगे, क्योंकि आजकल जैसे भी ऐप है, जैसे कुकू करके एक ऐप आया हुआ है, उसमें तो इतनी सारी स्टोरीज़ आ रही है, इतनी सारी माइक्रो स्टोरीज़ आ रही है। एक स्टोरी टीवी करके ऐप आ रहा है, एक अभी जी वालों का एक ऐप आया हुआ है, आई थिंक बुलेट करके कोई ऐप है, वो अमेज़ॉन का ऐप आया हुआ है, अभी हॉटस्टार का ऐप आया हुआ है। तो ये छोटे छोटे स्टोरीज से आप अपने आप को ट्रायल लेवल पे वहाँ डाल सकते हो, और आपको 100% पता चलेगा आप कर क्या रहे हो, मतलब आपको तुरंत पता चल जाएगा ये आपकी चीज़ है। और ना आपको अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये इसी चीज़ से बढ़ेगा, टेलीविज़न, क्योंकि इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप टेलीविज़न है, वेब है, यू नो। और यही वर्टिकल से अगर आप क्लिक हो गए तो तुरंत डायरेक्टली वेब पे भी जा सकते हो। बट मैं ये बोलता हूँ कि आप अपने आप को देखो कि आपने क्या किया है उसमें। अगर आपने परफॉर्म करने के बाद भी आपका, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंट ये होना चाहिए भाई ये कैरेक्टर मैंने किया, ये कैरेक्टर, क्योंकि आज भी अगर मैं 20 साल 25 साल पहले देखता हूँ मेरा शूट किया हुआ, मुझे आज भी गलत लगता है, यार मैंने गलत किया, yes, exactly। मेरे को ना इसमें ये करना जी, चाहिए जी। था। तो ना ये चीज़ आप में हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि आपको डेली इम्प्रूव करना है। लर्निंग हैज नो एंड, है ना? डेफिनेटली, जैसे मैं आज आफ्टर 30 ईयर्स मेरे लिए ये जो कैमरा था, हमारे लिए तो पहले ये कैमरा था, अभी हम लोग ये कैमरा लगाते हैं, जी। यू नो। ये पिछले 3-4 महीने से हम लोग ये कैमरा लगा रहे हैं, ओके। यू नो। तो हमारे लिए तो ये अभी नया डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है। एक 1.5 मिनट का एपिसोड, हमको तो पहले पता था 25 मिनट का एपिसोड, 30 मिनट का एपिसोड, 40 मिनट का एपिसोड, ये हमको पता था। अभी 1-1.5 मिनट का एपिसोड में शूट कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्या होता है कि कैमरा ऐसा होता है कि जो उसका विजन जो है बहुत ज़बरदस्त दिखाता है, या फिर वो कैमरा जो है वो 1.5 मिनट का, मतलब क्या उसके साथ क्या रिलेशन? नहीं, इट्स डेफिनेटली इट्स स्टोरी टेलिंग, हाउ यू स्टोर, मतलब आप कैसे बता रहे हो। ऑब्वियसली आपको लुक वाइज ऐसे बड़ी वाव चीज़ नहीं मिलती उसमें, क्योंकि क्लोज अगर जब आप आओगे तो 90% तो आपका फेस ही आता है, तो आपके बैकग्राउंड इतना आता नहीं। 10% तो बैकग्राउंड, आप 10% to 20% आपका बैकग्राउंड आता है।
मास्टर्स भी आपके इतने बड़े, क्योंकि ऐसा तो मास्टर खुलता है जी मतलब पहले ऐसे खुलता था, तो अभी वो ऐसा खुल रहा है, जी तो उसकी वजह से मास्टर्स भी आपके मतलब वो लेवल आपकी मिलती नहीं, स्केल आपको मिलता नहीं है। बट डेफिनेटली एक ये बोल सकता हूँ कि आप घर पे बैठ के अगर आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो कौन सी एक स्टोरी आपको मिल रही है देखने को, तो आज की डेट में लोगों को फास्ट चाहिए, एक एक 1.5 मिनट का एपिसोड चाहिए, मतलब उसमें आपको एक एपिसोड खत्म एक 1.5 मिनट में आपको क्या बेस्ट लगेगा? सपोज कर लें कोई एक्टर आपके सामने है और परफॉर्म करे, और क्या आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे कि अगर आपने आधे घंटे के लिए एक बंदे को यूज़ करना है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ ऐसी होंगी? सी बेस्ट फर्स्ट थिंग तो वो कैरेक्टर में इतना इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट थिंग देखो, आई एम टेलिंग यू बहुत फ्रैंकली, मेरे लिए स्टोरी मैटर करती है, मेरे लिए स्क्रिप्ट मैटर करती है, और स्क्रिप्ट के बाद मुझे मैटर करता है कि वो एक्टर उस स्क्रिप्ट में कितना इन्वॉल्व है, और उस स्क्रिप्ट के बाद वो कैरेक्टर कैसे निकाल के ला रहा है। क्योंकि अगर मेरी स्क्रिप्ट लेवल पे ही मैं 100% श्योर हूँ, तो वो कैरेक्टर मुझे पता है मेरे को 4 लाइन के बाद मेरा फ्रीज है, तो 4 लाइन मेरे इतने पावरफुल है, या 1 मिनट के बाद मेरा फ्रीज है, वो कैरेक्टर इतना इन्वॉल्व हो गया है उसमें, और वो 1 मिनट के बाद अपने आप मेरा फ्रीज बन ही जाएगा, क्योंकि वो कैरेक्टर, वो आर्टिस्ट एज अ कैरेक्टर इतना इन्वॉल्व है, मेरा कैरेक्टर स्ट्रांग है, तो ऑडियंस को तो पकड़ में आ ही जाता है। स्क्रिप्ट का भी आजकल ऐसा है, इट्स ऑल अबाउट पंच लाइन्स ओनली। सिचुएशन यू आर गिविंग टू ऑडियंस, मतलब जैसे अभी मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें बोलूँ तो भाई यहाँ से बंदा कूदने वाला है कि नहीं कूदने वाला, वो आके खड़ा हुआ है, देख रहा है, पैर आगे डाला, फ्रीज, ये गिरेगा नहीं गिरेगा, डिफ्रीज में कोई आके खींच लिया उसको जी, हो गया फर्स्ट फ्रीज आपका हो गया भाई। दूसरे फ्रीज में आपने क्या किया, आपने लेके गया नीचे उसको जहर देने के लिए बॉटल मुंह तक लेकर आया, देने वाला है नहीं देने वाला है, कोई आके हाथ मार दिया, जहर गिर गया। तो द थिंग व्हाट कि एक 1.5 मिनट के सीन आपके इतने पावरफुल होते हैं और ड्रामेटिक हो जाते हैं कि आपका परफॉर्मेंस लेवल इतना स्ट्रांग होना चाहिए, और वो ना लॉजिकल लगना चाहिए कोई भी चीज़ का। तो लॉजिकल तब लगेगा जब कोई भी एक्टर उसको अपने मतलब वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करे। जब आप एज एन एक्टर आप वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो ना, तो वो लॉजिकल लगता है। अगर आप मैं बेस्ट चीज़ बोलूँ तो मनमोहन देसाई, अमर अकबर एंथोनी, मतलब कभी भी होता नहीं, मतलब बोलते ना कि 1 2 तीनों ने ब्लड एक ही अपने माँ को दिया, ऐसे कभी मेडिकल में कभी हुआ नहीं, बट वो रियलिस्टिक लगता है क्योंकि डायरेक्टर ने वो किया, डायरेक्टर ने कनेक्ट किया, डायरेक्टर ने उसको ना बहुत मतलब मैं बोलूँ ना इट्स अ लॉजिस्टिक। मनमोहन देसाई जी मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया पहले उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट मतलब वो सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, फिर आर्टिस्टों को बोला भाई ये ऐसी है जी ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, तो होने के लिए इट्स अ ड्रीम में कुछ भी हो सकता है। जी तो आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करके करनी है। एज एन एक्टर आपको सिचुएशन एक्सेप्ट करनी है। अगर आपने वो सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली तो वो चीज़ हो जाएगी, तो वो एक्टर तभी अच्छा है कि वो सिचुएशन वो दिखनी चाहिए, भाई ये सिचुएशन है। कुछ एक्टर को लगे यार व्हाट द सिचुएशन है, आई एम नॉट, मुझे नहीं, इट्स नॉट लॉजिकल। लॉजिक कुछ नहीं होता सर, लॉजिक ये होता है कि आपको सिचुएशन एक्सेप्ट करनी चाहिए। बट ऑब्वियसली मैं यही बोलूँगा कि मेरे लिए अगर होगी तो स्क्रिप्ट मैटर करती है। स्क्रिप्ट इज़ अ बेस्ट जरिया। What is and execution, sorry, execution, the execution is very important कि आप एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो। इलॉजिकल अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो वो इलॉजिकल ही लगेगा। आजकल बहुत सारे ऐसे टेलीविजन शोज मैंने बीच में देखे कि वेरी इलॉजिकल, बट उन्होंने इलॉजिकली स्क्रिप्ट भी इलॉजिकल थी तो एग्जीक्यूट भी इलॉजिकल हुआ। सर अब मैं यही जानना चाहूँगा, व्हाट्स योर मैसेज टू ऑल द जम्मूटीज, to boys and girls, what to do, how they can be good and look good in front of so many people? फर्स्ट थिंग तो आपको ना लगे रहना है हमेशा, अलग अलग अब अपने आप को ट्रायल पे डालो। आप ये चीज़ ट्रायल करो, वो चीज़ ट्रायल करो, अलग अलग कैरेक्टर्स ट्रायल करो, अपने आप को देखो कि यार ये कैरेक्टर मैं कैसे कर सकता हूँ। अपने लिए खुद के लिए वीडियोस बनाओ, अपने खुद के वीडियोस बनाओ कि ये सीन में ये ऐसे कर सकता हूँ, ये दूसरा सीन मैं ऐसे कर सकता हूँ, तीसरा।
अपनी खुद की वीडियो की बैंक बनाओ और वो ना यूट्यूब पे डाल दो, अपनी खुद की वीडियोस बना के आप यूट्यूब पे डाल दो कि ऑडिशंस टाइप, कि आप अपनी, ताकि ना कल आपको जब कोई कॉल आ जाए ऑडिशन का तो आप वो ऑडिशन लिंक भेज सकते हो कि भाई मैंने ये टाइप का मैंने ये बनाया हुआ है, आप देखो। आप नहीं तो आप अपनी स्क्रिप्ट मुझे दे दो, मैं बना के दे दूँगा। तो यू नो, तो आप अपनी यूट्यूब पे डाल के ये रेडी रखो, अलग अलग सिचुएशन रेडी रखो, अलग अलग कैरेक्टर्स अपने ऊपर ट्राई करो और वीडियोस बनाते रहो। जैसे कि आजकल अपॉर्चुनिटीज तो काफ़ी हैं, सोशल मीडिया ये वो हर जगह पे अपना अपना काम कर रहा है। किसी ने जम्मू शहर में ही अपना नाम कमाना हो, जैसे आपने बता दिया कि अपने अपने वीडियोस बनाएं, उस वाली ऐप पे डालें, आपके साथ जुड़े, कहीं आपको ऐसा लगा कि आप टैलेंटेड हैं तो आप यू विल डेफिनेटली कॉल देम। डेफिनेटली। और मतलब हमको तो एक्टर्स, अच्छे एक्टर्स की ज़रूरत होती है जब कब, क्योंकि हम लोग, सॉरी टू से मैं ऐसे नहीं बोल सकता, बट जब गड़बड़ एक्टर्स आते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो हमारे कैरेक्टर्स मर जाते हैं। जो हमने अच्छे कैरेक्टर लिखे होते हैं ना वो मर जाते हैं, क्योंकि हमको अच्छे एक्टर नहीं मिलते। जब आपको कहीं अच्छे एक्टर्स यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएं या कुछ ऐसे है, तो वो अगर अच्छे एक्टर सरवाइव करना चाहें और कहीं ना कहीं उन्हें जो ये जो एक्सपेंसेस हैं जो कहीं उन्हें लगता होगा कि बहुत ज़्यादा हैं, तो वो क्या आपको अच्छे एक्टर्स को देख के आप उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे? सी आई कांट, ये नहीं बोल सकता कि, बट आई डेफिनेटली ट्राई माई लेवल बेस्ट टू देम कि उनको एक अच्छी फीस मिले, यू नो, क्योंकि वर्टिकल के जो शोज़ होते हैं 2 या 3 दिन के होते हैं, यू नो। टेलीविज़न शोज़ बड़े लंबे होते हैं टेलीविज़न में भी, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स आए हुए हैं, यू नो। तो कोऑर्डिनेटर्स कास्ट, मतलब उनको पता है कि ये एक्टर्स अच्छे, जैसे अभी हम लोग कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू जाते हैं, बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स मार्केट में, तो हम लोग अपने हर कंपनी के अपने अपने कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो हम लोग कोऑर्डिनेटर के थ्रू ही जाते हैं। तो अगर कोई कोऑर्डिनेटर अच्छे एक्टर्स रखता है तो हम लोग उन्हीं से मंगाते हैं कि भाई इनको करो, इनको ट्राई करो, तो कोऑर्डिनेटर ही हमको ऑप्शन देते हैं। ओके। जितने भी टेलीविज़न के कोऑर्डिनेटर्स हैं या बॉम्बे के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके पास बहुत सारे एक्टर्स का ये है और वही लोग हमको ऑप्शन देते हैं, यार ये ना ये कैरेक्टर के लिए आप ये ट्राई करो, ये कैरेक्टर के लिए आप ये ट्राई करो। तो उसमें वो लोग, बहुत बार ऐसे भी होता है कि वो लोग घर पे जब करते हैं कैमरे के सामने उनका कॉन्फिडेंस बड़ा स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छा करते हैं, बट जब हम लोग सेट पे जाते हैं, हाँ, वो फंबल मारना ऐसे चालू करते हैं कि फिर लगता है यार ये तो ऑडिशन में तो सही था, फिर यहाँ क्या हुआ। जी जी। तो दैट्स द थिंग। तो हम बहुत बार हम लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। जी जी। तो दैट्स द थिंग, बट वी नीड अ गुड एक्टर्स ऑब्वियसली, तो वैसे तो है ही। That's what I'm saying. If you're confident about yourself and if you are having a very good talent inside, और आपको लगता है कि वाकई में आप जो हैं परफेक्ट हैं और दिस इज़ द राइट टाइम टू रश टू मुंबई, देन ओनली यू गो फॉर ऑल दीज थिंग्स, अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू, क्योंकि एज ए लूज़र फिर इंसान जो है वो इन चीज़ों को जब फेस कर लेता है तो फिर उठ नहीं पाता है। तो यही हमारे डायरेक्टर साहब दीपक साहब ने भी हमें बताया है कि आपके अंदर टैलेंट होए और आप कॉन्फिडेंट होएं। सर, हम आज बात कर रहे थे हमारे डायरेक्टर साहब दीपक चवर जी के साथ, और देवी और सज्जनों, इन्होंने बहुत सारी टिप्स की बातें हमें बताई हैं और इनका कहना है इफ़ यू वांट टू डू समथिंग स्पेशल इन दिस फील्ड, आपके पास क्या टैलेंट होना चाहिए, आपको कम से कम भी 3 साल के लिए अपने आप को वॉच करना चाहिए, अपने वीडियोस बनाने चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने चाहिए, क्या मेरे पास ऐसा टैलेंट है, क्या मेरा कुछ वाकई में ऐसी क्रिएटिविटी निकल के आ रही है। और आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपको एक्टर बनना है, ना कि थोड़ी देर के बाद आपको लगे अब मैं इस लाइन को छोड़ के टेक्निकल लाइन की तरफ जाना चाहता हूँ। तो वो जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं क्लैप्स ना होए एक दूसरे के साथ। यू जस्ट हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू स्पेशल इन योर लाइफ और कौन से फील्ड में आप करना चाहते हैं, देन ओनली यू रश टुवर्ड्स मुंबई। और ये टिप्स हमें मिली हमारे जो आज के मेहमान थे सत्य स्वरण सनातन चैनल पर, ये हैं दीपक चवर जी। दीपक चवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ जम्मू में आए और आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे चैनल के साथ रूबरू हुए। रही जिंदगी तो आपसे होगी फिर मुलाकात। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में बंदाए नाचीज को याद रखिएगा। मेरे साथ अरविंद ऑन कैमरा। थैंक यू वेरी मच दीपक सर। थैंक यू, थैंक यू। जय माता दी। जय माता दी।